ललितपुर सैंडस्टोन पट्टेधारकों द्वारा ललितपुर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। सैंडस्टोन के बंद पड़े पट्टों का नवीनीकरण और नए क्षेत्र की लीज प्रक्रिया की स्वीकृति के लिए यह उनका ज्ञापन था जिलाधिकारी को। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं समस्त सैंडस्टोन पट्टेधारकों द्वारा दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन देने के बाद पट्टेधारकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जनपद में कोई बालावेट क्षेत्र में जो स्लैब बेटोन के जो खनन क्षेत्र थे उनको सरकार ने 2018 में केवल रोक लगा दी है। वो इसे ऐसा है कि जो देवगढ़ वन्य जीव विहार जो बन रहा है उसकी परिधि में 10 किलोमीटर को मान के उस पर रोक लगाई थी और उसके बाद से फिर धीरे धीरे हमारी आबादी समाप्त हो गई और हमारे पट्टे जो है फिर बंद हो रहे हैं। हम लोग भुखमरी की कगार पे इसी मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहेंगे पट्टेधारकों के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला ललितपुर है और ललितपुर में सबसे ज़्यादा मदनपुर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग सदियों से इमारती पत्थर खनन का कार्य करके अपनी रोटी रोजी को कमाया करते थे। पिछले सरकारों में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों की गलत नीतियों के चलते एक न्यायालय के आदेश को आधार बना करके इस क्षेत्र की पूरी खदानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इससे यहाँ के हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। उनके सामने रोटी रोजी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो लोग पत्थर का व्यवसाय करते हैं उनकी आदत या उनके स्वभाव में पत्थर की खदानों का काम ही स्वभाव का एक अंग बन चुका है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे किसी कार्य को ना करके खदान के कार्य पर भी निर्भर हैं और आज इस क्षेत्र में जो मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, जिसमें बहुत अधिक संख्या में आदिवासी लोग हैं, आदिवासी शहरी जाति के लोग हैं, उनके सामने ये गंभीर संकट बना हुआ है। इस संबंध में हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा, हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा, हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। इस संबंध में हम सभी लोगों ने आकर के आज जिलाधिकारी ललितपुर को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए ये कहा है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिस पॉलिसी के अंतर्गत हमारे क्षेत्र के गरीब भुखमरी के शिकार लोगों को रोजगार मिल सके। इस संबंध में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि वन विभाग की गलत नीतियां हैं। वन विभाग ने सही तरीके से वन सीमा को परिभाषित नहीं किया है और वन भूमि के साथ जंतु अभ्यारण्य जो बना दिया गया है उसके चलते उसको आड़ लेकर के और कई मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है, कई ठेकेदारों को भुखमरी के कगार पर ले जाया जा रहा है। तो इस संबंध में हमारी माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कोई नई पॉलिसी निर्धारित की जाएगी जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र के गरीब और ऐसे लोगों को जो बिल्कुल रोजगार विहीन हो चुके हैं उन लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए पत्थर की खदानों को चालू किया जाएगा। उन्होंने पत्थर की खदानों को रेत और बालू के साथ जोड़ा है, तो इसमें बड़ी विसंगति है। रेत और बालू का खनन जो होता है वो नदी के अंदर होता है और ये जो पत्थर की खदानों का खनन है ये मैदान में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो पॉलिसी उन्होंने बालू के लिए बनाई है वो पॉलिसी इस पर लागू नहीं होना चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है और इस मांग को लेकर के हम लोग आगे भी जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से वार्ता करेंगे और मंत्री जी के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इस दिशा में बहुत जल्दी ही सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।